Assalamu alaikum student, how are you? I hope so you are all fine. Welcome to the online classes of the Educators Shiral campus. I am your science teacher. Today our lecture is for class 7 and subject is science. Student, today we will start from number 2, page number 14 पर है transport system in animals and plants. पेज नंबर 15 पर आप सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिफाइन देख लें. The system in which energy and oxygen are transported to different parts of a living thing is known as transport system. ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और ऑक्सीजन जो है वो लिविंग थिंग के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट की जाती है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम. स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स जो हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें फूड से. और ऑक्सीजन की जो कि टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू सस्टेन लाइफ, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की लाजमी ही ज़रूरत होती है. स्टूडेंट, इंसान के अंदर, इंसानों में जो है, ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स में सबसे पहले क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulatory system involves the circulation of blood pumped out of a special organ called the heart through the thousands of tubes called blood vessels and transporting fluid called blood. स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है व्हाट इज़ द मेन जॉब ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. रिकॉल क्वेश्चन का ए पार्ट तो आप लोगों ने यहाँ से लगाना है निशान. ए पार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है स्टूडेंट, ब्लड की सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ये मेन जॉब है उनका, जो कि ये जो ब्लड पंप आउट होता है वो किसके थ्रू होता है? हमारे हार्ट के थ्रू, जो कि स्पेशल ऑर्गन है. और ये किसके थ्रू ब्लड को पंप आउट करता है? हार्ट थाउजेंड ऑफ ट्यूब्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड कॉल्ड ब्लड. स्टूडेंट, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन एंड फूड जो है वो डायरेक्टली नहीं मिलती. ये इम्पॉसिबल नहीं होता कि डायरेक्टली हम लोग ये ले लें फूड भी ऑक्सीजन भी. तो हमें एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत होती है टू टेक ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू द सेल. और जितने भी हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सेल के थ्रू, सेल से जो रिमूव होता है वो किसके थ्रू होता है? एफिशिएंट सिस्टम के थ्रू. अब इस स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है, तो आप कह सकते हैं 3 पार्ट्स पर: हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड. सबसे पहले हम हार्ट को रीड करेंगे पेज नंबर 15 पर. हार्ट इज़ ऑलमोस्ट द साइज़ ऑफ अ क्लेंच फिस्ट. आपको हार्ट की पिक्चर नज़र आ रही होगी. अगर एक बंद मुट्ठी की साइज़ जितना ही आपका हार्ट का साइज़ है, अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करोगे तो आप उतना ही आपके हार्ट का साइज होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल कॉल्ड कार्डियक मसल. ये किसी से बना हुआ है? स्पेशल मसल से, जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स. आपका क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट जो है वो है व्हाट इज़ द हार्ट मेड ऑफ. हार्ट जो है किसी से बना हुआ है? स्पेशल काइंड के मसल्स, जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स. ये आप लोग निशान लगा लेंगे. इसके बाद है हार्ट का फंक्शन, कि क्या काम करते हैं. छोटी क्लासेस में भी, मींस आप लोग 5 6 में भी पढ़ चुके होंगे, 4 में भी, कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है? कि ये ब्लड को पंप करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग अंडरलाइन करें कि हार्ट के कितने कंपार्ट्समेंट होती हैं? 4 कंपार्ट्समेंट कहते हैं खानों को, चैम्बर्स. अपर चैम्बर जो है हमारे स्टूडेंट आर्टरिया कहलाते हैं, अपर टू चैम्बर. और नीचे वाले जो हैं लोअर चैम्बर, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन हमने बना हुआ है हाउ द हार्ट पम्प्स ब्लड. ये आप लोगों ने याद करने हैं और अपने फोल्डर पर राइट भी करना है. द हार्ट पम्प्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. मीन्स हमारे हार्ट जब जो है वो में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है तो उस तरह इससे फिर ब्लड जो है वो पंप होता है. व्हेन द हार्ट इज़ रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो दोनों साइड जो हैं हमारी वेंट्रिकल्स वाली वो ब्लड से फिलअप हो जाती हैं, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड हमारा फोर्स किस में चला जाता है? स्टूडेंट, हमारे वेंट्रिकल्स के पास. जैसे ही स्टूडेंट आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकल्स के पास जाएगा, किसके थ्रू? वाल्व्स के थ्रू. वेंट्रिकल्स में चला जाएगा. 1 सेकंड के बाद वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और फिर वाल्व्स बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल. तो वाल्व्स जो है हमारी आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान, दोनों के दरमियान जो है वो क्लोज हो जाते हैं और ब्लड जो है पुश हो जाता है आर्टरीज के अंदर. हार्ट रिलैक्स अगेन, हार्ट दोबारा रिलैक्स होता है और दोबारा फिर ये ब्लड से फिल हो जाता है. क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट हमारा सी है, व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड्स थ्रू द हार्ट. जो है कौन स्टॉप करते हैं ब्लड को कि वो बैकवर्ड फ्लो हो हार्ट के थ्रू? द एओर्टिक एंड पल्मोनिक वाल्व्स. ये 2 नाम हैं
जो कि स्टॉप करते हैं ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड्स टू द हार्ट, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर D2 का डी पार्ट, व्हाट इज़ अ हार्ट बीट एंड हाउ मेनी टाइम डज इट बीट। हार्ट बीट किसे कहते हैं स्टूडेंट? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। हार्ट बीट कहते हैं दिल की धड़कन। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही होती है इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट। हार्ट जो है स्टूडेंट नॉर्मली बीट करता है 70 टाइम्स जब हम रेस्ट में होते हैं, 1 मिनट के अंदर 70 टाइम बीट करता है। लेकिन ये इंक्रीज़ हो जाता है जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हों, एक्साइटमेंट में हों, 100 टाइम बीट करता है, ठीक है। आप लोगों ने रिमेंबर अंडरस्टैंड को खुद फिल कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, व्हाट आर कैपिलरीज। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होते हैं, ये की टाइप्स है कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स वगैरह भी। तो कैपिलरीज क्या हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल एंड नैरो ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करवा रही होती हैं, वो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। ये आपको रेड कलर में आर्टरीज नज़र आ रही होंगी और ब्लू में वेन। ये क्या हैं? कैपिलरीज, जो कि कनेक्ट करती हैं। आप लोगों ने इसका क्या काम होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं आर्टरीज से, ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अपने फोल्डर पर राइट करने हैं, ठीक है, और इनको याद भी करना है, और ये आपने एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अच्छी तरह याद कीजिएगा।